हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम ऑलरेडी 1, 2 एंड 3 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम, जैसे इसका नेम है एनालिटिकल, ये वर्ड क्या है? एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एनालाइज करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना। जैसे कि आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको क्या दे दिया? एक कंपाउंड दे दिया, कोई भी केमिकल दे दिया कंपाउंड, ठीक है, सैंपल आपको दे दिया, तो उसको एनालिसिस करना कि वो किस चीज़ का बना है, उसमें कितनी चीज़ प्रेजेंट है, उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है या कौन से चीज़ें प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है या फिर कुछ भी। ठीक है, तो उसको हम किस में करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसकी हम बात करते हैं, उस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द केमिकल कंपोनेंट of a given sample is called analysis। ठीक है, इज कॉल्ड एनालिसिस। कि जब भी हम किसी केमिकल कंपोनेंट को किसी भी सैंपल के केमिकल कंपोनेंट को डिटरमाइन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस। तो अभी बात याद रखना, एनालिसिस दो तरह के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, सेकंड होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव एंड एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनालिसिस क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट इन अ गिवन सैंपल। किसी भी हम सैंपल को ले रहे हैं और अगर हमें उसे कंपोनेंट का पता करना है तो हम क्या करते हैं? उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस दो तरह के होते थे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है? हम जो आपको सैंपल दिया गया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया, कोई भी आपको ब्लू कलर का कोई पाउडर सा दे दिया या कुछ भी, ठीक है, आपने इसको टेस्ट इसे करना है, पता लगाना है क्या क्या है इसके कंपोनेंट्स। तो इसको आइडेंटिफाई आपने कर लिया। कॉपर, जैसे अगर ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का होता है, मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है, तो क्वालिटेटिव में मुझे पता लग जाएगा कि ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कुछ केमिकल टेस्ट लगाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रीजेंट्स, विद द हेल्प ऑफ रीजेंट। अब क्वेश्चन आता है कि रीजेंट क्या होते हैं? ठीक है, रीजेंट कोई भी सब्सटेंस होते हैं जो एक अनदर सब्सटेंस के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो क्या करते होते हैं? दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या करें? रिएक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, NOH इज अ रीजेंट एंड NH4 ओपोज OH। ठीक है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या ले रही हूँ? दो रीजेंट ले रही हूँ। ठीक है, और अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, ठीक है, क्वांटिटेटिव में हम क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। कि अगर ये हमें गिवन सैंपल जो हमें दिया था वो कॉपर सल्फेट है, अब मुझे ये पता करना है कि इसमें कॉपर की अमाउंट कितनी है और सल्फेट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, कौन 20% प्रेजेंट है, कौन 30% प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हम किस में पढ़ेंगे? उसकी क्वांटिटेटिव में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कलर्स ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ज़रा बता दूं, जो सॉल्ट होते हैं वो बनते कैसे हैं। सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब हम एसिड और बेस को क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट बनता होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा था। अब आपको इन सॉल्ट का क्या करना है? कलर याद करना है। क्या करना है? कलर याद करना है। ठीक है, कलरलेस कौन से होते हैं और कलर्ड कंपाउंड कौन से होते हैं। अगर आपको रिमेंबर होगा पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? दो S ब्लॉक होते हैं और यहाँ पे क्या होता है? P ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये P ब्लॉक हो गया, ये क्या हो गया? S, और ये क्या हो गया? D, और नीचे आपका कौन सा ब्लॉक होता है? F ब्लॉक। तो याद रखना, जो S ब्लॉक एलिमेंट है और जो P ब्लॉक एलिमेंट है, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, S और P को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं।
ये आपको एक हिंट है, याद रखना। और अगर यही मैं बात करूँ डी की और एफ की, तो इनके क्या होते हैं, जो डी और एफ क्या होते हैं, इनके कलर्ड होते हैं, ठीक है, ये कलर्ड होते हैं। और एस और पी क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना ज़रा, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कलरलेस है और डी एंड एफ कलर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डी और एफ में आपको पता है वेकेंट ऑर्बिटल आ जाते हैं डी और एफ के, जिस करके डी डी ट्रांजिशन या डी एफ ट्रांजिशन क्या होती है, अक्कर होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि ट्रांजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करना स्टार्ट करते हैं, जिस करके वो क्या करते हैं, जब वो जंप करते हैं या वापस आते होते हैं अपने स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे, तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस करके उनका क्या होता है, एक कलर फॉर्मेशन होती है। तो ये बात अभी बहुत हायर लेवल की है, बस आप इतना याद रखना कि डी और एफ में क्या होते हैं, वेकेंट स्पेस होती है, जिस करके उनके ये कलर कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको कलरलेस के एग्जांपल्स दूँ, ठीक है, जैसे सोडियम आयन, Na पॉजिटिव, ये इस साइड आ गया एस ब्लॉक का एलिमेंट, Na पॉजिटिव, ठीक है। पोटाशियम आयन, ये भी क्या है, एस ब्लॉक का है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी सेकेंड है, प्रेजेंट है आपका, ठीक है। मैग्नीशियम आयन, ये भी इधर प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या हो गए, एस ब्लॉक के, और ये सारे के सारे क्या, कलरलेस हैं, ठीक है। ये क्या है, सारे कलरलेस। वहीं अगर मैं अनायन की बात करूँ, अगर मैं अनायन की बात करूँ, जैसे क्लोराइड आयन, ठीक है, सल्फेट आयन, तो ये सारे क्या है, इस साइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, इस साइड सारे प्रेजेंट है। तो इस करके जो मैंने बोला एस और पी क्या है, कलरलेस। जैसे कार्बोनेट हो गया आपका, ये भी क्या है, कलरलेस है, ठीक है। सल्फाइड आयन, ये भी क्या है आपका, कलरलेस है, ठीक है। तो ये बात आपके नोटिस में करने वाली है कि जो एस एंड पी है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है दोनों, वो क्या है, कलरलेस है। वही अगर मैं डी एन एफ की बात करूँ, ठीक है, तो कॉपर, कॉपर क्या है, डी में प्रेजेंट होता है कॉपर, ठीक है। आयरन, ये भी इसी लाइन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें निक्कल की, निक्कल की मैं बात करूँ N2 पॉजिटिव, ये भी इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये क्या है, सारे कलर्ड हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, या फिर याद करने का तरीका, ट्रिक तो नहीं है, बस तरीका है, आप समझ लें तो अच्छी बात है। तो देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, इन एनायंस को लर्न कर लेना है, ठीक है, कि MnO4 नेगेटिव इज पिंक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पर मैग्नेट, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, पर मैग्नेट। इसका कलर क्या होता है, पिंक, ठीक है, याद रखना। जहाँ पर आप बोलते हो ना KMnO4, तो ये MnO4 ये वाला है, ठीक है। तो इसको याद रखना, पिंक कलर, लैब में आपने देखा होगा पर्पल से कलर का प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करें डाइक्रोमेट की बात, डाइक्रोमेट आयन की बात, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन का कलर क्या है, ऑरेंज। और क्रोमेट आयन की बात करें तो उसका हमारे पास येलो है, याद रखना। यहाँ पे क्रोमियम सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 7 है, हर चीज़ क्या ज़्यादा है। तो इसका ऑरेंज है और इसका कलर क्या है, येलो। ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं, ठीक है, ये आपने क्या करने हैं, एज ही याद करने हैं। नेक्स्ट आपने निकल, क्रोमियम एंड फेरस, Fe2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं फेरस, इनका कलर याद रखना है आपने, दोनों का, तीनों का ग्रीन। क्या याद रखना है आपने, ग्रीन। कॉपर का कलर ब्लू, ठीक है, कॉपर का कलर ब्लू। अगर आपको वैसे याद ना है तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, ब्लू है कलर, Cu है तो इसको L बना दो, ठीक है। तो ये Lu से आपको थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है, ब्लू, ओके। Mn का कलर पिंक है। तो अगर आप पर मैग्नेट को याद कर लोगे, पोटाशियम पर मैग्नेट को, सॉरी KMnO4 को, कि इसका कलर पिंक होता है, तो आपको Mn इसका कलर याद रह जाएगा, पिंक। तो इसका जो पिंक कलर आप देखते हो आता होता है, तो वो इस करके ही आता होता है, Mn2 पॉजिटिव करके। लास्ट में आपके पास एंड में एक बचेगा Fe3 पॉजिटिव, येलो ब्राउनिश, ठीक है, येलोइश ब्राउन। तो ये आपने याद रखना है। इसका भी जो ग्रीन कलर है वो लाइट ग्रीन है, ये भी आपने याद रखना है। थोड़ा सा मतलब, मैं ये तो नहीं कहती बहुत अच्छे से आपको चीज़ याद होगी, बट एक थोड़ा सा ना एक सिस्टमेटिक काम हो गया कि इन तीनों को मैंने आपको याद करवा दिया कि पोटाशियम पर KMnO4 का कलर पिंक होता है, डाइक्रोमेट का ऑरेंज होता है, और क्रोमेट का क्या होता है, येलो होता है। उसके बाद आपको मैंने 3 कैटेगरियाँ बांधी, आपको याद रहेगा ना, निकल, आयरन एंड क्रोमियम का जो कलर है वो है ग्रीन, ठीक है। वहाँ पे ब्लू से मैंने यू आपको याद रह जाएगा कि ब्लू कलर का होता है। Mn पोटाशियम पर मैग्नेट से याद रखना आपने। एंड Fe3 का आपको याद रखना है, Fe3 का आपको
याद रखना है कि क्या होता है, येलोइश होता है। अगर आप वैसे भी देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 पॉजिटिव, और येलोइश में भी W आता है और ब्राउन में भी क्या आता है, थोड़ा सा येलो, तो 3 बनता होता है। तो आप इसको यहाँ से याद सकते हैं कि जिसमें मतलब कि W साइड कुछ बनता है उस वो वाले कलर का यहाँ पे नेम आना है। तो ये कुछ एक सिस्टमेटिक वे था याद करने का। अगर आपको अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज आप सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विद द मेटालिक सॉल्ट सोल्यूशन। तो हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स को, ठीक है, कुछ ड्रॉप को सोल्यूशन में ऐड करना है, जो कि किसका बना हुआ, मेटालिक सॉल्ट का बना हुआ है। तो आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, जो क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है, ये एरो जो मैंने बनाया है ये किसका होता है, प्रेसिपिटेट के लिए, कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कौन सी फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या है, सॉलिड बनता है। जब आप मिक्सचर को जब आप सोल्यूशन को मिक्स करते हो, ठीक है, तो उन दोनों में से क्या होता है, एक सॉलिड बनता है, जिसको हम क्या नेम देते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जो मेरे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पीपीटी मिलते होते हैं हमें इसके, ये जब हम सोडियम हाइड्रोक्स की अमाउंट एसएक्स में लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, तब भी ये क्या है, स्प्रिंगली सॉलेबल है, ठीक है, तब भी ये क्या है, स्प्रिंगली सॉलेबल, मतलब कि हल्का सा सॉलेबल होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और सेकेंड अगर हम करते हैं आयरन की बात, ठीक है, FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे, फेरस सल्फेट का कलर क्या था, लाइट ग्रीन। अब मुझे याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए, लाइट ग्रीन। उसको मैंने फिर रिएक्ट करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, Fe फेरस हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, और साथ में मेरे पास बना Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या है, जो मेरे पास पीपीटी बने हैं अब, ठीक है, जो मेरे पास अब फेरस के पीपीटी बने हैं, ये क्या है, जो पीपीटी बने हैं ये क्या है, इनसॉलेबल, ये सॉलेबल नहीं है, ये सॉलेबल नहीं है। जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे, अगेन करेंगे, ठीक है, एक्सेस में करेंगे, तो भी ये क्या है, इनसॉलेबल है। याद रखनी है, जैसे कैल्शियम का जो मैंने लिखा था वो थे वाइट कलर के पीपीटी आपको मिलेंगे। जब हम FeOH3 की बात करेंगे तो इसके हमें कौन से कलर के मिलेंगे, रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। थर्ड हम बात करते हैं फेरिक क्लोराइड की, ठीक है, फेरिक क्लोराइड की। अब देखो इसमें जो Fe है उसके पास क्या है, 3 पॉजिटिव है, ये बात अब याद रखना। तो 3 पॉजिटिव वाला जो मेरे पास था, 3 से मैंने आपको याद लाया था येलो और ब्राउन, तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, येलोइश ब्राउन, मैंने आपको बताया था, राइट। इसको जब मैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करूँगी तो मेरे पास जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है FeOH3 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, मैंने 3 लगाया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव था ना ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 3 आएगा। तो जो इसका कलर है, याद रखना, इसका कलर तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ जरा सा ध्यान से, आयरन है ना, आयरन को आपको पता है रस्टिंग होती है, कोरिजन होता है, ठीक है, तो आयरन को जब जंगार लगता है तो उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, कुछ भूरे से कलर का होता है जंगार का कलर, तो वो है, ठीक है, रेडिश ब्राउन। आप उसको यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका सॉरी कलर जो था मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसका कलर है जो वो है डर्टी ग्रीन, ठीक है, डर्टी ग्रीन कलर, कि जो ग्रीन कलर होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो थोड़ा सा मतलब ग्रे कलर का आप कह सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉपर सॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट का कलर मैंने आपको बताया था ब्लू, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेरे पास बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये भी क्या होगा, जो बनेंगे पीपीटीज वो भी क्या होंगे, इनसॉलेबल है वाटर में, इनसॉलेबल हो जाएंगे वाटर में, ओके। अब देखो इसका कलर देखना है, तो इसका जो कलर है वो पेल
ब्लू पीपीटी बनेंगे, ठीक है, पेल ब्लू पीपीटी बनेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके जिंक सल्फेट की, अब जिंक सल्फेट की बात, अच्छा आपको बात बता दूँ ज़रा, ये बात याद रखना, जो जिंक है वो बिलोंगिंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, बट जो जिंक है ना वो क्या है, कलरलेस है। जिंक क्या है, कलरलेस है, क्योंकि जो इसका आउटर डी ऑर्बिटल होता है ना, जो आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लास्ट शेल में, वो क्या होते हैं, पूरे फिल होते हैं, तो जिस करके ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है, तो इस करके ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। जिंक क्या होता है, कलरलेस आयन है, ये बात याद रखना, और ये बिलोंग ये डी को ही करता है, ओके। उसको मैंने रिएक्ट करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मेरा यहाँ पे जो बना जिंक हाइड्रोक्साइड, उसका कलर भी क्या है, वाइट, ठीक है, वाइट या जेलेटिनियस पीपीटी, ओके। इसके आपको जो पीपीटी मिलेंगे वो सॉल्युबल होंगे, याद रखना, वो सॉल्युबल होंगे, बट जब आप उसको जो NH है वो क्या लोगे, एक्सेस में लोगे, तो क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, फिर ये सॉल्युबल हो जाएंगे। अगर आप क्या करोगे, उसको एक्सेस में लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन जाएगा, जो क्या होगा, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट, ओके। ये आपने ना, अच्छा एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख ही जा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला। आपके पास इस समय पेन, पेंसिल या कॉपी, तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। ये साथ साथ में आप लिखते जाओ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारे के सारे कलर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जो आपका बनेगा नेक्स्ट सोडियम जिंकेट, वो क्या होगा, कलर लेस, वो क्या हो जाएगा आपका, कलर लेस, सॉल्युबल होगा, पर याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी आपके बने थे वो क्या होंगे, कलर लेस होंगे। पीपीटी जो है वो सॉल्युबल होंगे, बट जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लोगे, एक्सेस में लोगे। नेक्स्ट देखिए हम लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये भी क्या है, एक कलरलेस सॉल्ट है, ठीक है। इसका रीज़न मुझे आप दोगे कि लेड कलरलेस क्यों है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर पता है आपको। ये बन गया मेरे पास लेड हाइड्रोक्साइड, साथ में मेरे पास निकला सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये भी क्या है, जो बनेगा आपका सॉल्युबल होगा, ठीक है, सॉल्युबल होगा, बट जब आप क्या लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लोगे, एक्सेस में लोगे, और उसका जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, PbO2, सोडियम प्लम बाइट, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, और जो ये इसके पीपीटीज हैं, ठीक है, आप ये एसिटिक एसिड में भी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये बात भी आप ज़रा ध्यान में रखना कि जो आपके पीपीटी बन रहे हैं, ठीक है, वाइट पीपीटी आपके जो बने हैं लेड हाइड्रोक्साइड के, वो सॉल्युबल हैं, ठीक है, रेडिली सॉल्युबल हैं एसिटिक एसिड में, ठीक है। आप चाहे उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर आप उसके साथ भी कर सकते हो, एसिटिक एसिड के साथ भी। तो ये आज की हमारी लास्ट रिएक्शन है, ठीक है। जब भी आप अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करोगे, हीट करोगे उनको, तो आपके पास सॉल्ट बनेगा NaCl, ओके। साथ में जो मेन बात है वो है अमोनियम गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, ओके। ये बात आपको याद रखनी, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आज हमने पढ़ा है एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कल हम पढ़ेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, और कल जो हम पढ़ेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, एक वीक बेस है, ठीक है, वो क्या है, एक वीक बेस है। कल हम सारी रिएक्शंस उसकी करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमें हिम्मत मिलती है, और हम आगे वीडियोज़ बनाने के लिए भी ट्राई करते रहते हैं। तो जैसे कि सीरीज़ चलती जा रही है, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।